बिहार में एक तरफ जहां महागठबंधन में सीटों को लेकर रार है, यह हमारे देश का मीडिया दिखा रहा है, वही मीडिया ये नहीं दिखा पा रहा कि बिहार में फिलहाल एनडीए सीटों को लेकर किस असमंजस की स्थिति में फंसी हुई है। देखिए दोस्तों, अगर मुकाबला होगा ना सीटों के मामले में, तो तीन ऐसी पार्टियां हैं। हालांकि तीसरी पार्टी छोटे दलों के बीच में ही गिनी जाती है, लेकिन क्योंकि 5 सांसद हैं उनके और केंद्र में एक मंत्रालय भी मिला हुआ है, तो वाकई में उनको कितनी सीटें दी जाए, इस बात पर असमंजस होना संभव है। मैं बात कर रही हूं चिराग पासवान की। एनडीए में जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी कितनी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस बात पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस कितनी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कहीं बहस तो नहीं होगी उस पूरे मामले में, इस बात पर सबकी नजरें टिकी हुई है। अब खबर ये सामने आ रही है कि जल्द ही एनडीए का जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है ये तय होने जा रहा है, मगर जितनी सीटों की अपेक्षा चिराग पासवान कर रहे थे, उतनी सीटें मिलना अब नामुमकिन नजर आ रहा है उनको। तो क्या चिराग पासवान चुनाव में कुछ बड़ा खेल कर सकते हैं? दोस्तों, इस खबर में आपको बताऊंगी मामला क्या है, आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं भारत वॉइस। दोस्तों, लगातार आ रही खबरों के बीच अब ये जानकारी सामने आ रही है कि एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूला जल्द ही तय होने वाला है और जल्द ही उससे जुड़ी जानकारी सामने आ जाएगी कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने जा रहे हैं बिहार में और उससे पहले पहले अभी तक सीट शेयरिंग फॉर्मूला किसी भी गठबंधन की तरफ से तय नहीं किया गया है, विपक्ष की तरफ से भी नहीं बताया गया है और पक्ष की तरफ से भी नहीं बताया गया है। अब खबर यह भी आ रही है कि एनडीए में जब सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय होगा तो सबसे बड़ा झटका अगर किसी को लगेगा तो वो चिराग पासवान होंगे। चिराग पासवान बीते कुछ समय में नीतीश सरकार और नीतीश सरकार में चल रहे प्रशासनिक कामकाज पर कितने सवाल खड़े कर चुके हैं दोस्तों, ये सब लोग जानते हैं। कभी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करते हैं, कभी कहते हैं कि मुझे शर्म आती है कि मैं इस सरकार का हिस्सा हूं, मुझे बहुत दुख होता है कि मैं इस सरकार का हिस्सा हूं और बावजूद इसके बिहार में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे, अपराधी थमने का नाम नहीं ले रहे, अधिकारियों को कार्रवाई करनी चाहिए, पुलिसिया महकमे को कार्रवाई करनी चाहिए, तरीके की नसीहत जो है वो चिराग पासवान दे चुके हैं। अब ये खबर आ रही है कि 40 सीटों की मांग चिराग कर रहे थे, लेकिन उसकी आधी सीटें ही मिलने का अनुमान चिराग को लगाया जा रहा है, यानी 20 सीटों में ही संतोष करना पड़ेगा चिराग पासवान को। ये मैं क्यों कह रही हूं आपको बताती हूँ। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों इस समय मैं आप वो खबर देखिए दिखा रही हूं आपको, और ये खबर क्या कहती है। इस खबर का ये कहना है कि एनडीए जो है तैयारियों में जुटा हुआ है। बताया ये जा रहा है कि 243 सीटें विधानसभा की बिहार में हैं, उनमें से 100 से 105 सीटें मिलने की संभावना प्रत्येक, यानी जेडीयू और बीजेपी दोनों को 100 से 105 सीटें मिलने की संभावना है। यानी केंद्रीय मंत्री लोक जनशक्ति पार्टी के जो चिराग पासवान हैं और जो एनडीए का हिस्सा है, अगर उनकी आप बात करेंगे तो 40 सीटों की वो मांग कर रहे थे, लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि करीब 20 सीटें ही उनको मिलेंगी। इससे ज्यादा की सीटें उनकी क्षमता से ज्यादा है, ये बात एनडीए के ही किसी नेता ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा। यानी इतना तो क्लियर है कि एनडीए के अंदर खाने चिराग को लेकर असंतुष्टता है, क्योंकि 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने जेडीयू को जो डेंट पहुंचाया था, वो डेंट अभी तक जेडीयू भूली नहीं है। वो अलग बात है कि उस समय चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़े थे, काफी 100 से ऊपर सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन एक ही सीट जीत पाए। सबसे ज्यादा 30 सीटें ऐसी थी जिस पर जेडीयू को भारी नुकसान चिराग पासवान ने पहुंचाया था। आप ये कह सकते हैं दोस्तों कि अगर आप स्ट्राइक रेट की बात करेंगे तो जेडीयू से कहीं ज्यादा बीजेपी का स्ट्राइक रेट था, और बीजेपी जो है ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी को उसी हिसाब से जो है सीटें मिलेंगी। बताया ये जा रहा है कि इस पूरे मामले पर फिलहाल के लिए एनडीए के अंदर खाने भी चर्चा शुरू हो गई है कि भाई अगर जेडीयू को इतना नुकसान पहुंचाया था चिराग पासवान ने, तो चिराग पासवान को इस बार कम सीटें ही मिलनी चाहिए, और वो भी बिहार में फिलहाल वो हिस्सा नहीं है। लेकिन बीते दिनों काफी कुछ कह चुके हैं चिराग पासवान, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। चिराग पासवान ने बीते दिनों ये भी कहा था दोस्तों कि
बेशक वो एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हर सीट पर उम्मीदवार उतारेंगे, इस तरीके की बात उनकी तरफ से कही गई। वो बात अलग है कि जब बाद में उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एनडीए के नेतृत्व में हर सीट पर उम्मीदवार उतारा जाएगा और हर सीट पर उतारे गए उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया जाएगा। मगर 40 से सीधा 20 सीट पर आना क्या चिराग पासवान को धक्का नहीं देगा? और अगर धक्का देगा तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ सकते हैं? क्योंकि बिहार में एलजेपी को मजबूत करना चिराग पासवान की प्राथमिकता हो सकती है दोस्तों इस चुनाव में, और उसके लिए निश्चित तौर पर अपने उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा सीटों पर उतारने पड़ेंगे, क्योंकि अगर नहीं उतारे गए तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी आगे चलकर उनके पार्टी को स्थापित करने में, ठीक तरीके से स्थापित करने में। जब तक रामविलास पासवान थे, लोजपा का बहुत ही बड़ा भाग जो है वो बिहार में था। अब धीरे धीरे करके, क्योंकि वहां पर एक भी विधायक नहीं है, यही कारण है कि चिराग पासवान चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर उनकी तरफ से चुनाव लड़ा जाए। मगर फिर सवाल वही खड़ा होता है कि क्या उनको उतनी सीटें मिलेगी जितने की अपेक्षा वो कर रहे हैं, क्योंकि अंदर खाने तो बहुत कुछ चल रहा है। दोस्तों, आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।